गाइस चिड़िया आ गई और हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने कैसे उसको मेरे रूम की खिड़की में एक स्पैरो आ गई है, अबाबील जिसको कहते हैं। उन्होंने हमारे घर में जो है वो बनाया हुआ है और उसको हम रेस्क्यू करने लगे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और हम पता नहीं उसको, वो बहुत ज़्यादा स्कर्डी है। अबाबील जो है वो अपने घर का रास्ता तलाश कर रही है और मेरी ही खिड़की में आके बैठ चुकी है। मैंने खैर इसके लिए बहुत ही रास्ता खोला, कमरे का दरवाज़ा भी खोला, लेकिन इसको रास्ते के समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं बाहर से भी मदद लेने के लिए गई कि किसी तरीके से मैं जो है वो किसी को बुलाऊं और इसको हम रेस्क्यू कर सकें और इसका मतलब लाइफ सेफ हो जाए, क्योंकि ये इतनी फड़फड़ा रही थी और मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा सांस भी ले रही थी और बोल भी रही थी। खैर बड़ी परेशान थी और हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो है वो बाहर जा ही नहीं पा रही थी। कभी कबर्ड के ऊपर जाए, मैंने लाइट्स भी बंद करके देखी, लाइट्स भी ऑन करके देखी, लेकिन ये इतनी स्केर्ड थी, इतनी ज़्यादा स्केर्ड थी। और मोहतरमा ने मेरे रूम में अच्छी खासी जो है वो गंदगी भी फैलाई और कभी फ़ैन में, कभी कबर्ड पे, कोई जगह इसने छोड़ी नहीं। अब अबील बहुत ही प्यारा परिंदा है, बहुत ही प्यारा परिंदा है। आप लोगों को इसकी हिस्ट्री का भी पता है कि कैसे इसने कंकर मारे थे। बड़ी प्यारी सी परिंदा है। मैंने इसको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया और ग्लव्स पहन के इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद भी जो है ये फिर भी स्लिप हो के और वापस लाइट्स की तरफ चली जाए। हर गंद इतना कर दिया था इसने, पोटी कर चुकी थी 2 से 3 बार। खैर वो भी साफ़ किया, ग्लव्स दोबारा से पहने और वो जो है वो खिड़की से भी खिड़की के साथ चिपक गई थी। मतलब एक खिड़की से दूसरी खिड़की में ट्रैवल करके अब हमने सोचा कि आज तो इसको पकड़ ही देना है। हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब हमने इसको देखा कि इसको यार मतलब कोई प्रॉब्लम है या क्या है, ये एक ही जगह जाके खिड़की में ही क्यों बैठती है, लेकिन हमें कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आया। और अबाबिल हमने रेस्क्यू कर दी, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारी थी। ब्लूश कलर के इसके फ़र्स थे, स्क्योर्ड थी, लेकिन जब हमने इसको थपकी दी बड़े प्यार से, मतलब इसको हमने कोई नुकसान नहीं दिया था, ये समझ गई थी कि ये मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। खैर हमने रेस्क्यू करने के बाद हमने इसको सोचा कि हम इसको बाहर लेके चलते हैं, इसको हवा दिखा देंगे ताकि हम इसको पता चले कि हमने इसको कोई कैद नहीं करना। हम इसको बाहर लेके गए और खैर मेरे घर की जो है वो 2 फ्लोर्स हैं, तो जो नीचे वाला फ्लोर है तो उसमें इनका घर है। तो वो बूले से मतलब नीचे वाले घर जाने से वो ऊपर वाले घर आ चुकी थी, तो वो उसके घर तक उसको रास्ता पहुंचाना था, हमें दिखाना था। खैर हमने बड़ी हासी इंस्पेक्शन भी की कि कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कोई लगी शगी तो नहीं है, लेकिन बड़े मज़े से और बहुत ही प्यारे तरीके से बैठी थी और रेस्क्यू हमारा सक्सेसफुल रहा। हम इसके घर तक इसको लेकर आए, लेकिन जब हमने इसको अपने घर के पास आके छोड़ने की कोशिश की तो ये हमारे ग्लव्स को छोड़ ही नहीं रही थी। मीन्स के ग्लव्स से वो हमारे हाथ को छोड़ नहीं रही। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या नहीं कि शायद हो सकता है कि मतलब हमने ज़्यादा दबा के पकड़ लिया हो तो इसके जो है लेग की फ्रैक्चर हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन एज इट ऐसे कोई बोल शोल नहीं रही थी, तो हमें लगा कि शायद इसकी लेग में कोई प्रॉब्लम आ चुका है। बड़ा मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिल छोटा है और मैं मतलब मुझे लगा कि इसको तकलीफ़ हो गई हो, तो खैर हम कोशिश कर रहे थे कि उड़ जाए, मतलब नहीं ये जो है वो उड़ नहीं रही थी। खैर हमने सोचा कि हम इसको पानी पिलाएं। जब तक पानी लेने जाते मतलब खाना वाना इसको कुछ खिलाते तो ये ख़ुद ब खुद ही जो है वो
उड़ गई हमारे हाथ से। और जब ये उड़ी तो बड़ी दिल को सुकून मिला कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो ठीक है और हमारी वजह से इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। खैर अव्वल भूले भरके से वो हमारे कमरे में आ चुकी थी, तो मतलब इसको भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ये है कि फिर भी हमने अपनी तरफ से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसको हमने भगा दिया। अब इसको अपने घर का पता था और ये जो है वो जा चुकी थी, और मैं ताकि आप लोगों को दिखा भी लूँ, आप लोग मुतमईन भी रहें कि हमने इसको अच्छे से रेस्क्यू किया, अच्छे से बचाया और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें वो कैसे अपने पार्टनर के साथ सामने बैठी है, और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों जो है ना पेयर्स बड़े अच्छे से बैठे हुए, और हमने इनको कोई नुकसान नहीं दिया, कोई तकलीफ़ नहीं दिया और अच्छे से रेस्क्यू दिया। खैर आप भी इसे अच्छे काम किया करें। आज की मैं अपनी अफ्तारी की कोई भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। आज अफ्तारी से पहले बस मैं यही काम करती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा और मैं यही काम करके आपको दिखाना चाहती थी कि आप लोग भी ऐसे काम अच्छे किया करें और इस मखलूक की ज़रूर मदद किया करें। चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट अफ्तार पे। इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।